हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में हम संस्मरण सांवले सपनों की याद पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन उसकी अंतिम पंक्तियाँ कुछ शेष रह गई थीं। तो इस वीडियो भाग 2 में इस संस्मरण की अंतिम पंक्तियों को मैं समझा रही हूँ। तो अंतिम गद्यांश जो शेष था उसमें लेखक ने कहा कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब लेखक का कहना है कि सालिम अली जी एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी थे और छोटे मोटे नहीं थे, टापू की तरह सीमित नहीं थे, वह अथाह सागर की तरह असीमित थे। बहुत बड़े प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक का कहना है, जो लोग सालिम अली को जानते हैं, उनके स्वभाव से परिचित हैं और जिन्हें उनका घुमक्कड़ी धर्म के बारे में मालूम है, वे अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आज भी सालिम अली इस दुनिया से नहीं गए। वो लंबी दूरबीन गले में लटकाए पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। ये पक्षियों के रहस्य को जानने निकले हैं और एक दिन खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे। लेखक बड़े दुखी होकर कहते हैं, तो जब तक वो नहीं आते तब तक क्या उन्हें ये मान लिया जाए कि वो इस दुनिया से चले गए? क्या ऐसा मान लिया जाए? फिर उनकी आत्मा उन्हें वो चले गए हैं ऐसा नहीं मानने देती, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वे दुखी होकर कहते हैं कि सालिम अली, तुम एक दिन लौटोगे ना। मतलब उनकी आत्मा उन्हें ये कहना नहीं चाहती, उनकी आत्मा ये नहीं चाहती कि सालिम अली इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी आत्मा ये चाहती है कि सालिम अली जैसे प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी और प्रसिद्ध वैज्ञानी हम इस दुनिया में बने रहें। तो वो कहते हैं कि आप एक दिन लौट आओगे ना। लेखक को पूरा विश्वास है कि सालिम अली एक दिन फिर इस प्रकृति में लौट आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमने संस्मरण पढ़ा, समझा। तो सीखा क्या? सीखा ये कि सालिम अली जी के व्यक्तित्व के बारे में जाना, पहली बात। दूसरा, प्रस्तुत संस्मरण द्वारा हमने ये जाना कि प्रकृति हमारी मित्र है। हम प्रकृति का दोहन ना करें, बल्कि उससे सच्ची मित्रता निभाएं, जिस तरह सालिम अली जी ने निभाई थी और जिस तरह D.H. लॉरेंस जी ने प्रकृति से प्रेम किया था। हम भी प्रकृति से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति के हम भी अंग हैं और प्रकृति भी हमारी एक अंग है। प्रकृति, इस धरती का प्रकृति और हम दोनों ही दो हाथ हैं। तो हम भी प्रकृति के साथ सच्ची मित्रता निभाएं, जिस तरह प्रकृति हमारे साथ निभाती है। धन्यवाद।